माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद हो रहा है और उसमें भाग लेने के लिए पार्टी द्वारा मैं अधिकृत हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। संविधान की धारा 176(1) के तहत यह अभिभाषण होता है अध्यक्ष महोदय। और यह अभिभाषण जो होता है, इसमें सरकार के किए गए कार्य और आने वाले वर्षों में किए जाने वाले कार्य का एक संक्षिप्त रूप होता है। लेकिन जिस प्रकार महामहिम राज्यपाल से असत्य बोलवाया गया, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह एक परंपरा है कि कोई भी राज्यपाल होगा, भले ही भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकार ही क्यों न हो, उस सरकार द्वारा ही वो पेश किया जाता है और राज्यपाल उसको पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं। एक संवैधानिक बाध्यता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार कम से कम ऐसे असत्य का पुलिंदा महामहिम राज्यपाल के माध्यम से न पढ़वाए, तो संसदीय लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है। लेकिन कहा गया है कि शतरंज में वजीर और मनुष्य में जमीर यदि मर गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। यहां यही हो रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य स्टीफन मरांडी जी ने बड़ा ही शांति भाव से, मजबूरी है उनकी भी, वरिष्ठ सदस्य हैं और जिस दल में हैं उधर से बोलना था तो उन्होंने रखा है बात को। लेकिन एक माननीय सदस्य कांग्रेस के, थोड़ा उनकी आवाज बड़ी ऊंची है, ऊंची ऊंची आवाज में बोलकर ये बतलाना चाह रहे थे कि सरकार के वो कितने खैरखा हैं, सरकार के कितने खैरखा हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता अध्यक्ष महोदय। मैं कहना चाहता हूं अपने पहले साथियों को कि हेमंत सोरेन सरकार में बैठे लोगों में वफा ढूंढ रहे हो। हेमंत सोरेन सरकार में बैठे लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किताब है अध्यक्ष महोदय, यही अभिभाषण है अध्यक्ष महोदय। मैं इतनी चर्चा नहीं करूंगा, समय मेरे पास, अध्यक्ष महोदय मेरे पास समय पर्याप्त है। 50 मिनट, 50 मिनट पूरे लोगों को 50 मिनट समय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, चल बोलिए, बोलिए। अंबेडकर और भगत सिंह का फोटो लगा हुआ था, इनकी शासन आई है, वो फोटो क्यों हटा दिया गया, ये भी अपना थोड़ा विचार व्यक्त करेंगे। बोलिए, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय सदस्य रजत जी के बारे में क्या बोलूं अध्यक्ष महोदय। अभी अभी तो जेल में आई ही है अध्यक्ष महोदय, कितना दिन पहले आए हैं अध्यक्ष महोदय, चुनाव के जस्ट पहले अध्यक्ष महोदय आए हैं।
जब हाथी उड़ रहा था उस समय भी हाथी उड़ाने वालों में ये भी थे। अब जो है जेएमएम में आ गए, अब जेएमएम में आ गए तो इन्हें हाथी उड़ता हुआ दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ा बैठ जाइए, सुन लीजिए, बैठिए, थोड़ा सुन लीजिए, उमाकांत जी बैठिए, थोड़ा सुन लीजिए। तुम मानिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, ये हेमंत सरकार की अदूरदर्शिता कुशासन से बदहाल झारखंड का ये बजट अभिभाषण है अध्यक्ष महोदय। आदिवासी और जन विरोधी सरकार का है, युवाओं से वादा खिलाफी वाली सरकार है, राज्य के खनिज संसाधनों की लूट करने वाली सरकार है, राज्य सरकार में तुष्टीकरण नीति करने वाली सरकार है और साथ ही गरीबों को उजाड़ने वाली ये सरकार है अध्यक्ष महोदय। नहीं तो उसके बारे में कहा गया है ना, ये जो इन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पढ़वाने का काम किया है अध्यक्ष महोदय, तो इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने गाना गाया है, सत्ता पक्ष ने गाना गाया, बंदा परवर थाम लो जिगर बन के प्यार मैं आया हूं, खिदमत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा इनके बारे में, लेकिन अध्यक्ष महोदय, लेकिन स्थिति क्या है, मन मैला, ये कबीरदास जी ने कहा अध्यक्ष महोदय, मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग, मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला तन मन एक ही अंग। समझ गए? तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी हमारे हाथ में अध्यक्ष महोदय ये बड़ा चिल्ला के बोल रहे थे, पता नहीं चले गए, चले गए। तो ये अध्यक्ष महोदय, अभी तो जो नई सरकार बनी है 2 महीना हुआ है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी राधा कृष्ण किशोर जी को भी कुछ नहीं कहेंगे, सुदेव सोनू जी को भी नहीं कहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे अध्यक्ष महोदय, दीपिका जी को भी नहीं कहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये अध्यक्ष महोदय आप देख लीजिए, आप तो ये फोटो आप वहां से नजर आ रहा है अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल इनका है अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और गुरु जी का है, ये दुसुम गुरु जी का है और हमारे आप है, ये भी नजर आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का अध्यक्ष महोदय। ये निश्चय पत्र में महोदय थोड़ा इसकी चर्चा में करना आवश्यक समझता हूं, और यदि कोई सदस्य बचे होंगे या सरकार उत्तर देगी तो कम से कम इसका एक चीज का ईमानदारी पूर्वक जवाब देगी, और नहीं देगी अध्यक्ष है कि उनको जवाब जबरदस्ती भी दिलवाया जाए। ये क्या है अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा सुन लीजिए सुदेव जी, अरे सुन, आपके तरफ हम चले आएंगे, आपके तरफ हम, अच्छा तो आपके तरफ आना पड़ जाए। आप नाम ले लिया ना, नाम ले लिया सीपी बाबू, इसीलिए कुछ बोल रहे हैं, आप नाम ले लिया ना, आप हैं। निश्चित रूप से निश्चय पत्र के निश्चयों की याद वो दिला रहे हैं, हम तैयार हैं, लेकिन साथ में उससे 5 साल पहले 2014 के अच्छे दिनों की याद की भी जरा तारीफ कर दें, हम लोग बड़े खुश होंगे, हमको लगेगा कि बड़े भाई ने एकदम न्याय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं के अधिकार, युवाओं की बहुत बात होती है और लगता है जयराम जी हैं कि नहीं पता नहीं, युवाओं की बात करते हैं, है ना। इसमें है कि सरकार गठन के 2 साल के अंदर राज्य के विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवकों युवतियों की नियुक्ति की जाएगी। क्या कर दिया गया? क्या
अरे भैया 14 में काहे आ रहे हो? अभी आओ ना, अभी आ जाओ। अरे अभी आओ ना। अब परपरी क्यों लग रहा है? नौकरी नहीं मिलने पर सभी बेरोजगार अरे भैया ये तो बेशर्मी की हद है। बोलने दिए, बोलिए। नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार को 5,000 रुपए, स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। किसी को मिला क्या? हर प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। किया गया क्या? ये रांची राजधानी में अध्यक्ष पुलिस के संरक्षण में नशाखोरी का काम हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और चूंकि उनका उसके जो पेडलर हैं उनसे पैसे बंधे हुए हैं, जिसके कारण नशाखोरी पर लगाम नहीं लग रहा अध्यक्ष महोदय। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं ली जाएंगी तथा उसी वर्ष में परीक्षा फल भी दिया जाएगा। और लड़का लोग क्या कर रहा है? अभी तक अध्यक्ष नहीं जेपीएससी का हुआ अध्यक्ष, जाके सरकार का पिंडदान कर रहा है, बाल छिलवा रहा है। अब स्थानीय लोगों के अधिकार, अध्यक्ष महोदय